ओम शांति। ज्ञान सरिता सार। ज्ञान योग के हथियार से अंतर्मुखी बनकर अपनी पुरानी आदतों को चेंज करो। जैसे बाबा का प्यार नहीं भूल सकते, ऐसे शिक्षाएं भी कैसे भूल सकते हैं। शिक्षाओं से प्यार माना बाबा से प्यार, क्योंकि शिक्षाएं हमको दैवी गुण संपन्न बनाती हैं। आज बाबा ने कहा, बच्चे अंदर कोई भी विकार है तो नफ़रत आनी चाहिए। जब तक किसी खराब बात से नफ़रत नहीं आती, तब तक वह अंदर से जाती नहीं है, चटक कर बैठ जाती है। अंदर में अगर कोई भी अवगुण या विकार होगा तो बाबा का प्यार लेने के पात्र नहीं हो सकेंगे। बाबा का प्यार सर्व संबंधों से, सर्व प्रकार से संगम युग पर हम पा सकते हैं। यही वर्षा है, यही हम बाबा के बच्चों की इच्छा है कि हम भी सर्वगुण संपन्न बने, कोई हमारे में अवगुण न हो। तो विकार, अवगुण व आदत तीनों आपस में इकट्ठे भी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह विकार हैं, जिस कारण हम दैवी गुण धारण नहीं कर सकते, गुणवान नहीं बन सकते। विकार गुणवान नहीं बनने देते, फिर आदत भी अच्छा व गुणवान बनने नहीं देती। कई गंदी आदतें होती हैं, जैसे दृष्टि वृत्ति खराब होना बहुत गंदी आदत है, लेकिन कई हैं जिसमें तमोगुणी गंदी आदत नहीं है, परंतु रजोगुणी आदत है। आलस्य, अलबेलापन यह भी आदत है। ज़्यादा बोलना, तेज बोलना यह भी आदत है। कहेंगे मैं क्या करूं, आदत है। गंदी पुस्तकें, नॉवेल्स आदि पढ़ना आदत है, जो खींचती है। भले यह आदत गंदी नहीं है, लेकिन व्यर्थ बातों को पढ़ना, लिखना, सोचना, इसमें भी टाइम तो व्यर्थ जाता है। ज्ञान में आकर कईयों ने शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि की खराब आदतें तो छोड़ दी हैं, लेकिन अभी तक कोई न कोई ऐसी आदतें हैं जिनके मजबूर होने से मजबूत नहीं बन सकते। वृत्ति को चंचल बनाना, इधर उधर देखना आदत है। किसके अवगुण देखना या वर्णन करना आदत है। हमको सतोगुणी बनना है तो रजोगुणी चीज़ों से कोई संबंध ना हो। हम तो वैष्णव कुल के हैं, हमको विष्णु समान बनना है। शुद्ध आचार, विचार, व्यवहार हो, यह आदत पड़ जाए, जिसमें हम चलते फिरते बाबा को याद करें। हमारे में सबके गुण आ जाएं। किसको रिजेक्ट करने की आदत होती है, वह अधैर्य हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, जल्दी आवाज़ में आ जाते हैं। इसके बजाय अपने को चेंज कर धैर्यवत रहने की, शांत रहने की, समझ से बोलने की आदत डालें। किसी न किसी में ऑर्डर चलाने की आदत होती है, यह भी ज्ञान मार्ग में अच्छी नेचर नहीं है। भले कितनी भी बड़ी ड्यूटी मिली हुई हो, लेकिन ऑर्डर नहीं करें। किसी को ऑर्डर में रहना भी मुश्किल होता है। सब मेरे अंडर रहें, मैं किसी के अंडर नहीं रहूं, यह भी आदत है। किसी की बात को प्यार से स्वीकार करना अच्छा है, जल्दी तिरस्कार करना आदत है। अपने आप को चेक करते रहो, कोई भी ऐसा शब्द न निकले कि यह मेरी आदत है। जो बात किसी को अच्छी न लगे या मेरे मन को अच्छी न लगे तो परिवर्तन कर लो। आदत को मिटाने के लिए ज्ञान और योग, ये दो बड़े हथियार हमारे पास हैं। ज्ञान समझ देता है, योग अपने को चेंज करने के लिए शक्ति देता है। सिर्फ समझ से काम नहीं होता, तो योग लगाएं, परिवर्तन आ जाए, इसमें बाबा मदद करेगा। हम अपनी आदत समझकर छोड़ देते हैं तो बाबा की मदद लेने के अधिकारी नहीं हैं। यदि महसूस करते हैं कि यह हमारी गलती है, आदत है, तो उसे मिटाएं। दूसरों की गलती है तो उसे स्नेह देकर मिटाने में सहयोगी बने। सच्चे स्नेही होकर रहने के आदती बने। तो लिस्ट निकालनी चाहिए कि अच्छी और बुरी आदतें कौन कौन सी हैं। विकार निकालना इजी है या अवगुण व आदत निकालना। विकार तो संस्कारों में पड़े हैं, अपने ऊपर अटेंशन न होने कारण अवगुण आए हैं। गुण अवगुण किसे कहा जाता है, वह ध्यान नहीं है। यदि ध्यान रहे तो अवगुण जा सकते हैं, गुण आ सकते हैं, परंतु गुण तभी आते हैं जब किसी का अवगुण नहीं देखते हैं, दिल में नहीं रखते हैं। हम जैसा संकल्प रचते हैं
दूसरे के पास पहुंचता है। हम किसी का अवगुण देखेंगे तो वह भी हमारा अवगुण देखेगा, हम किसी के गुण देखते हैं तो वह भी हमारे गुण देखेगा। जो अपने ऊपर कृपा व दया करके हर एक का गुण देखते चलो तो हमारा आपस में स्नेह युक्त संबंध हो जाएगा, भाई भाई की दृष्टि हो जाएगी। अवगुण भाई भाई की दृष्टि में विघ्न डालते हैं, गुण देखेंगे तो आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाएगी, उसमें पवित्रता आ जाएगी, विकार खत्म हो जाएंगे। गुणों के साथ हर एक की अपनी विशेषता है, विशेषता को देखना एक दूसरे के प्रति रिगार्ड है, स्नेह है। किसी की विशेषता को देखने के लिए देही अभिमानी बुद्धि चाहिए। हर एक में भगवान ने विशेषता भरी है, यहाँ विशेषता के आधार से बैठे हैं। हम अपना तीसरा नेत्र खोलकर उनके अंतर को देखें, बाबा के प्रति, सेवा के प्रति उनकी भावना कितनी है। आत्म अभिमानी दृष्टि तब बनती है जब हमारी वृत्ति, गुण, विशेषताओं को देखने की क्वालिटी वाली है। ये गुण मेरे में आना चाहिए, सबके गुण विशेषता को देखने की आदत पड़ जानी चाहिए। कई कहते हैं क्या करें, निगेटिव ख्याल चल जाता है, बुराई दिख जाती है। अपने से पूछो क्या फ़ायदा हुआ यदि देखें तो बुराई को अच्छाई में लाने की शक्ति हो। ईश्वरीय स्नेह की शक्ति से, शुभ भावना से उन बातों को मिटा दें। ग्लानि रखेंगे तो ग्लानि रखने की आदत पड़ जाएगी। भले अवगुण उनका है लेकिन मेरे मन में किसी के प्रति भी ग्लानि रही तो ग्लानि रखने की आदत मेरी पड़ गई। अवगुण उसका, चरित्र खराब उसका और हम उससे ग्लानि करते तो वह ग्लानि करने की खराब आदत मेरी हो गई। इसलिए हम ग्लानि भी क्यों करें। किसी के ऊपर प्रभावित होना या घृणा करना यह भी आदत है। प्रभावित होने में भी बड़ी मुश्किलातें आती हैं। प्रभावित होना भी नुकसान कारक है तो घृणा रखना भी नुकसान कारक है। किसी भी हालत में अपने को संभालना है। मैं किसी पर प्रभावित तो नहीं होती। अंदर से यह न हो कि यह बहुत अच्छा है या यह भी नहीं हो कि अच्छा नहीं है। अंदर से जितना अंतर्मुखी रहेंगे आदतें मिटती जाएंगी, दैवी संस्कार आएंगे। हमारा पाठ बदल गया है तो संस्कार भी बदल जाने चाहिए। गंदी निकम्मी आदतें हमारे में क्यों हों। अच्छी आदतों की लिस्ट निकालो और वह धारण करते जाओ तो गुण भी अच्छे हो जाएंगे, संस्कार भी अच्छे हो जाएंगे। अंदर अटेंशन रखेंगे, हम बाबा की याद में रहने के आदती बने। कार्य व्यवहार करते भी जिसके साथ संबंध में रहें उसे याद दिलाने के निमित्त बने। किसी को मुख से बोलकर बाबा की याद न दिलाओ, मन वृत्ति से याद दिलाओ। जमाना ऐसा है कि किसी को शिक्षा नहीं दे सकते कि तुम करो, हम करेंगे तो वह अपने आप करेंगे। जो सुधर जाते हैं वो सूर्यवंशी में आ जाते हैं। तो हमको अपना सुधार करना है, इतने अच्छे हो जाएं जो लगे कि वैष्णव कुल के हैं। तो अंदर से अपने पुराने संस्कार खत्म करें, दूसरों के पुराने संस्कारों को बिल्कुल न देखें जैसे जानते ही नहीं हैं। हमको अपने ही भुलाने हैं, जितना अपने भुलाते हैं दूसरों के भूल जाते हैं। यह भी चेक करके देखो, बाबा को याद करना आसान है, अपने को चेक करके चेंज करना इसमें मेहनत है। वह मेहनत दिल से करनी पड़ती है तो सफलता भी मिलती है। अच्छा, ओम शांति।